वेलकम टू एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज ही हम कक्षा की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हम बात करेंगे। इसके अंदर फ्यूचर तो विल से बन गया, हैव क्या बन गया परफेक्ट, और बीन क्या बन गया आई मीन टू हैव बीन क्या बन गया परफेक्ट, और कंटिन्यूज में क्या आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या होता है, इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। मतलब कोई भी काम भविष्य में हम कर रहे होंगे, समय कोई दे रखा होगा, जैसे वह 5 साल से कक्षा में अध्ययन कर रहा होगा, उस सेंस में आप इसका यूज करेंगे आसानी से। तो सबसे पहली बात है इसकी पहचान। पहचान क्या होगी, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इस तरह हम इसको सेंटेंस हम बनाएंगे आगे। तो सिंपल तरीके से हमने बात की, पहली बात हो गई इसकी पहचान। पहचान के बाद में हम बात करते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बना। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे बना, ये बना देखो। फ्यूचर तो आपकी विल से आ गया, परफेक्ट में क्या आ गया हैव आ गया, और कंटिन्यूस बीइंग जो वर्ड है ये कंटिन्यू को बताता है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम आसानी से बात करते हैं। अब इसमें एडवर्ब्स की बात कैसे होगी, एडवर्ब्स के रूप में हम इसमें बात करेंगे। इसके अंदर दो सेंटेंस जुड़कर बनते हैं, पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहला हम ले सकते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट भी ले सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज हमारे ये टेंस पूरे हो जाएंगे, हम इनकी एक रिवीजन की क्लास रखेंगे, आसानी से समझेंगे उसको और आगे बढ़ते हैं। देखो फिलहाल मैंने आपको सामने बात की कि एडवर्ब्स क्या, एडवर्ब्स के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी जोड़ना है। मतलब यहाँ पर देखो आपने लिखा है प्रेजेंट सिंपल प्लस सिंस फोर, यहाँ पर पूरी डिटेल नहीं लिखी, विल से हैव बीन ये भी आएगा, फोर प्लस टाइम। सिंस और फोर का प्रयोग मैंने आपको बताया था। फिक्स टाइम हो तो सिंस, और संख्यात्मक संख्या आ जाए कोई भी तो फोर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर देख लो इसका, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम इसका। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल सेल, आई और बी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी कर्ताओं के साथ विल लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आईएनजी के बाद में आपको ऑब्जेक्ट भी लगाना है, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर एंड टाइम, ठीक है। आगे हम बात करें इसके एग्जांपल की। अब इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो नेगेटिव बनाने के लिए आपको विल सेल के बाद में क्या लगाओगे नॉट, विल और नॉट मिलकर क्या बनेगा वॉन्ट, सेल और नॉट मिलकर क्या बनेगा सेंट। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। नेगेटिव बनाना हो तो विल सेल को बाहर लिखो, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव भी हो नेगेटिव हो, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल सेल को बाहर लिखो, विल सेल सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। तो आसानी से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी, ट्राई योर बेस्ट, सबसे अच्छा प्रयास करें, यू कैन डू एफर्ट्स, आप प्रयास कर सकते हैं। एग्जांपल यदि हम इसकी बात करें तो एग्जांपल में हमने लिखा व्हेन जॉर्ज गेट्स हिज डिग्री, जब जॉर्ज उसकी डिग्री प्राप्त करेगा, ही विल हैव बीन स्टडीइंग हियर फॉर 10 इयर्स, वह यहाँ पर 10 सालों से अध्ययन कर रहा होगा, वह यहाँ 10 सालों से अध्ययन कर रहा होगा। तुम 5 सालों से एक्टिंग कर रहे होंगे, यू विल हैव बीन एक्टिंग फॉर 10 इयर्स। तो इस तरह भी आप सेंटेंस, मैं 15 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग या टीचिंग, रीडिंग मतलब होता है पढ़ रहे हैं, टीचिंग मतलब पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश फॉर 15 इयर्स। तो 15 इयर्स आ गया, इसलिए हमने क्या लगाया 4 लगाया, ठीक है। तो हमने आसानी से बात की, इट्स वेरी इजी, ट्राई योर बेस्ट। अब इसके एग्जांपल की हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की पहचान की, उसके बाद में हमने पढ़ा एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के बाद में हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर के बाद में एग्जांपल की बात की, और ये सारा सब कुछ आपके सामने यू कैन सी प्रॉपर्ली, आप आसानी से इसके अंदर दे सकते हैं। एग्जांपल चाहे तो आप बहुत बना सकते हैं, जैसे कैसे बनाएंगे, यू विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग,
he will have been taking decision for 2 hours, वह 2 घंटे से निर्णय ले रहा होगा। तो इट्स वेरी इजी, ट्राई योर बेस्ट। इंग्लिश इज नॉट ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट्स वेरी इजी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। किसी भी काम में यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना होगा, प्रयास करना होगा, उस काम को दिल से करना होगा। एवरीथिंग विल बी डन, सब कुछ हो जाएगा, बस ट्राई योर बेस्ट। तो सिंपल तरीके से हमने बात की, आप अंग्रेजी को यदि सही ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। अभ्यास इंसान को संपूर्ण बनाता है। जितना आप अभ्यास करेंगे, एज मच एज प्रैक्टिस यू विल डू, यू विल बिकम अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। सीखने का सबसे बड़ा भाग है ये प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान को संपूर्ण बनाती है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी चीज के बारे में चिंता न करें, ट्राई योर बेस्ट, सबसे अच्छा प्रयास करते रहें, बाकी एवरीथिंग विल बी डन, सब कुछ हो जाएगा। ओके, हैव ए नाइस डे।